नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं लोअर भर्ती अपडेट के बारे में। लोअर भर्ती की काफ़ी सारी चर्चा हैं, आज बात करेंगे इसमें ईओ भर्ती का लेकर और लोअर की कितनी शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी, क्या कॉमन कट ऑफ रहेगी, क्या 2000 प्लस वैकेंसी आएंगी या क्या कंबाइंड नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर कर दें। तो दोस्तों लोअर भर्ती के काफ़ी चारों तरफ चर्चा है और अब बहुत अभ्यर्थी मैसेज भी करते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के ग्रुप में। सभी जगह यही चर्चा है कि लोअर की कितनी भर्ती आएंगी। ईओ की भर्ती का जैसे मैंने कल बताया था कि ईओ का जो है अध्याचन है, ईओ का जैसे आपको कल बताया था कि ईओ की जो भर्ती है तो उसमें 238 प्लस 45 लगभग इतने पद हैं, लगभग प्लस माइनस। तो इसमें लगभग इतने पद हैं, इतने पदों का आयोग में ईओ का अध्याचन पहुंच चुका है। और इसके अलावा दूसरी चर्चा करेंगे कि लोअर में कितने पर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, कितना परसेंटाइल चाहिए, कब। अभ्यर्थी सभी परसेंटाइल में उलझे हुए हैं कि कितना डेली अभ्यर्थी गणित लगा रहे हैं कि, और बहुत सी जगह चर्चाएं हैं इसकी। कोई कितना शॉर्ट लिस्टिंग बता रहा है, कोई कॉमन कट ऑफ के लिए कह रहा है, कोई कह रहा है कि 2000 से प्लस वैकेंसी आएंगी और कोई कह रहा है कि कंबाइंड सभी का एक विज्ञापन आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि लोअर का क्या है कि इसमें जो वैकेंसी हैं, जो शॉर्ट लिस्टिंग है, शॉर्ट लिस्टिंग का पहले ये समझ लीजिए शॉर्ट लिस्टिंग किस हिसाब से की जाती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग का, तो फिर आप जो सभी से पूछते हैं क्वेश्चन, तो वो सारी चीज़ें आप खुद ही अपने आप से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। तो आप जो कॉन्सेप्ट है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो पैट से संबंधित नियमावली है, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि वैकेंसी का 15 गुना, 15 टाइम, ठीक है। तो अगर सपोज जैसे 1000 वैकेंसी है तो आयोग का पास जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग ही आयोग निकालता है। तो 15 गुना को अगर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे पहले, तो इनका प्रोसीजर क्या होता है। जैसे जनरल की सपोज जैसे एक आइडिया ले लेते हैं, जैसे मान लो लेखपाल का ही आइडिया ले लेते हैं। अगर जैसे आयोग क्या करता है कि जैसे शॉर्ट लिस्टिंग निकालेगा, जैसे मान लो लेखपाल का ही ले लो कि अगर ओबीसी की कट ऑफ हो, पहले जनरल की कट ऑफ जैसे निकालता है, जनरल की कट ऑफ सपोज जैसे आई 65, ठीक है, 65 जनरल की कट ऑफ आई। यू जस्ट मिनट, तो जनरल की जैसे 65 हो गई यूआर की, और ओबीसी की हो गई 68 ओबीसी, ठीक है, क्योंकि ओबीसी के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं जनरल अपेक्षाकृत जनरल अभ्यर्थी के। और एससी के कैंडिडेट काफ़ी कम रहते हैं। एससी की मान लो, एससी की जो कट ऑफ है वो जैसे मान लिया कि 55 के समथिंग चली गई, 54 या 55 लगभग ऐसे चली गई एसटी, ठीक है, एससी का, ठीक है, एसटी और कम रहती है। तो और सपोज जैसे ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस जब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ निकाली तो वो कट ऑफ जैसे मान लो 57 चली गई। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए एक अनुमान बता रहे हैं। तो मान लो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है मान लो 57 चली गई, तो क्या जाएगा कि जो 65 और 57 के बीच के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बुला दिया जाएगा, और 68 और 57 के बीच के जो अभ्यर्थी हैं उन सबको बुला दिया जाएगा। तो ये जो कट ऑफ लगेगी जो सभी तीनों की बराबर करके 57 कर दी जाएगी। मतलब जैसे 57, और एक ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया है, और कि जैसे मान लो ये 57 कर दी, तो इसी तरह जो होता है कि आप जैसे जितनी इसकी वैकेंसी आएगी
तो जैसे जैसे मान लो जैसे अगर इसकी वैकेंसी अगर आती है लोअर की, मान लो लोअर की वैकेंसी, लोअर की जैसे वैकेंसी आती है, अगर 1000 वैकेंसी आएगी, अगर जैसे 1000 वैकेंसी आती है तो इसके 15 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, 15 गुना बुलाए जाएंगे। लेकिन क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि EWS प्लस OBC प्लस UR, ठीक है, इन सभी ये जो EWS ये सब जितने भी हैं, इन सब की जो जो कट ऑफ बराबर करने के लिए वही 15 गुना जो होते हैं, वही 30 गुना 25, किसी में 25 गुना, किसी में 30 गुना। ठीक है, तो किसी में जैसे 30 गुना हो गए, वही 30 गुना, किसी में 35 गुना, और किसी में 40 गुना, किसी में 42 गुना। जैसे सपोज आपको बताते हैं कि पिछली जो वैकेंसी आई थी, ये जैसे मंडी वाला आपने देखा होगा, उसमें 27 गुना लगभग बनाया है, 15 टाइम 27 गुना। वहीं BPO जो वैकेंसी थी, तो उसमें वही 40-42 गुना, 40-42 टाइम बुलाया है। तो वो संख्या इसलिए पहुंच जाती है जो EWS और जनरल OBC के गैप को पूरा करने के लिए जो ऊपर के अभ्यर्थी होते हैं उन सबको भी बुला लिया जाता है। तो यही एक जो है इससे कि जनरल की और इसकी जनरल और जो OBC के अभ्यर्थी हैं, इनकी जो कट ऑफ का है वही चीज़ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब जितनी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, जितनी वैकेंसी आएंगी उसी के हिसाब से, उसी पे डिपेंड करेगा। एक सेकेंड, हाँ, तो जितनी वैकेंसी आएंगी तो कितने लोग शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, तो वो इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन कम से कम जो जनरली जो देखा गया है वो 30 टाइम मिनिमम ये लगभग रहता ही है, 30 टाइम। ठीक है, और मैक्सिमम है वो 40 के समथिंग है। तो अगर जैसे ये वैकेंसी मान लो 1000 वैकेंसी अगर आती हैं, अगर 1000 वैकेंसी आती हैं तो मिनिमम 30,000 लोगों को बुलाया जाएगा, और मैक्सिमम जो है वो 40,000 लोगों को बुलाया जाएगा। वही अगर 2000 वैकेंसी आती हैं, 2000 वैकेंसी आती हैं तो वही 60,000, और ये हो गए आपके 80,000। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये इसी हिसाब से आयोग काम करता है। इसमें कोई अभी ये नहीं बता सकता कि कितनी शॉर्ट लिस्टिंग किस में जाने वाली है, किस में कितना रहने वाला है। ये सब एक अनुमान है जो लोग बताते हैं, सिर्फ एक अनुमान के आधार पर बता देते हैं। तो उसके बाद अब बात करते हैं क्या कॉमन कट ऑफ रहेगी। ये एक टॉपिक चल रहा है, काफ़ी लोग अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ रहेगी या नहीं रहेगी। ये सब ये क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आयोग इसमें क्या करता है, आयोग के ऊपर है। क्योंकि आयोग का कॉमन कट ऑफ का जो लगाने में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो स्पेशल वैकेंसी है, जो स्पेशल वैकेंसी आती हैं उसकी कट ऑफ किसी में 3 नंबर, किसी में 0, मतलब धनात्मक वाले जो है 1 नंबर, या फिर वो बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो वो कॉमन कट ऑफ लगाने से जो इसके जो स्पेशल वैकेंसी है, इसके अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आयोग ने कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा, एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें शासन को आयोग ने जवाब दिया था कि हम ये कॉमन कट ऑफ नहीं लगा सकते हैं। बाकी अभ्यर्थी मांग अपनी हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, और अभ्यर्थी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। कोई डिप्टी CM के यहाँ, कोई मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कोई माननीय विधायक सांसद के यहाँ पे सभी लोग अपना अपना वो डिमांड कर रहे हैं, और ये डिपेंड करेगा। ये सब जो कॉमन कट ऑफ है, या ये सब शासन प्रशासन जो है, अगर मुख्यमंत्री जी या अगर कोई अलग से निर्देश आयोग को देते हैं तो ये कोई सब बड़ा मुद्दा नहीं है कि कॉमन कट ऑफ, उसके लिए कोई सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे कॉमन जो स्पेशल वैकेंसी है उसमें पुराना वाला रूल फॉलो हो, और जो जिसमें अभ्यर्थी आराम से मिल जाते हैं, तो उसमें जो इसका जो रूल है वो ये 15 मतलब कॉमन कट ऑफ का रखा जाए। अब कॉमन कट ऑफ में भी जैसे है, कॉमन कट ऑफ में
जैसे मार्क्स वाला नंबर वाला तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि पैट 23 में काफ़ी कठिन पेपर आया था, इस बार पेपर सरल आया है। तो उसमें क्या है कि जैसे परसेंटाइल को बेस बना सकते हैं, जैसे 70 परसेंटाइल, 80% जो भी परसेंटाइल का रखा है। तो ये चीज़ें आयोग करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आयोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं है। विज्ञापन निकालना है, और विज्ञापन निकालने के बाद जो है विज्ञापन निकालना है। विज्ञापन निकालने के बाद ये भर्ती को पूरा भी करना है, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी दबाव है। और दूसरी चीज़ क्या है, वैकेंसी क्या 2000 प्लस आएगी। तो वैकेंसी जो 2000 प्लस तभी आ सकती है जब जो एक तो ऑडिटर है, ट्रेजरी अकाउंटेंट है, तो इनकी जो वैकेंसी है इनको भी इसमें ऐड करें। तो क्योंकि जितने भी आपने देखे होंगे, चाहे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे जितने भी लोग बता रहे हैं, उसमें एडीयू कोऑपरेटिव, ट्रेजरी अकाउंटेंट, ऑडिटर, काफ़ी ऐसे जो पद हैं उनको जोड़ कर बता रहे हैं, तभी वो संख्या 2000, 2500 ऐसे पहुंच रही है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि सच्चाई क्या है, सच्चाई तो आप सब जानते ही हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। तो अगर ये कंबाइंड अगर नोटिफिकेशन आएगा स्पेशल वैकेंसी, और ये जैसे कि पीसीएस में आता है या पहले जो लोअर आती थी उसमें सब कंबाइंड नोटिफिकेशन आता था, अगर उस तरीके का नोटिफिकेशन देंगे तो फिर 2000 प्लस भी जा सकती है ये वैकेंसी। लेकिन आयोग किस हिसाब से करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले में एक ही टाइम अलग अलग पेपर दिए गए थे, तो इसमें काफ़ी रिजल्ट देने में काफ़ी समस्याओं का सामना आयोग को करना पड़ा। अभी तक कई रिजल्ट जो है 2016 वाले अभी तक कंबाइंड टेक्निकल के जारी नहीं हो पाए। तो इसलिए हमें जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आयोग कंबाइंड वैकेंसी तो देगा, कंबाइंड वैकेंसी देगा, लेकिन वो सिंपल ग्रेजुएशन की देगा। सिंपल ग्रेजुएशन, जैसे इसमें ईओ का पद हो गया, ईओ हो गया, ठीक है, और एसआई है, एमआई है, ठीक है, और जो मंडी सुपरवाइजर या अन्य जो पद हैं, ऐसे कुल मिला के इनकी जिनकी संख्या इस तरह के जो पद अगर जोड़े जाएंगे तो इनकी जो संख्या है तो 1200 से 1300 के लगभग है। 1200 से 1300 के लगभग है, 1200 से 1300 के लगभग है। अगर ये कंबाइंड अगर निकालेंगे तो 1500 के आसपास इसमें जो है 1500 के आसपास अगर चाहेगा आयोग तो 1500 के आसपास जो है सिंपल ग्रेजुएशन वाले निकाल सकता है। और वही बात करते हैं स्पेशल जो कंबाइंड टेक्निकल वाला है या स्पेशल वैकेंसी है, उसमें जैसे मुख्य जो है सबसे बड़ी भर्ती है 545 है एडीयू कोऑपरेटिव जो होते हैं, इसके ये वैकेंसी है सबसे इसका 4200 ग्रेड पे रहता है, 4200 ग्रेड पे रहता है। सहकारिता का जो अधिकारी होता है, ये सहकारिता जो ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी रहता है एडीयू कोऑपरेटिव। इसमें एग्रीकल्चर, बीए इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर, और एक तो बीए इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बीकॉम हो गया, यही जो है यही चीज़ें इसमें मांगते हैं। बीए इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो, या फिर बीकॉम ये किया हुआ हो, या बीए इकोनॉमिक्स हो। ये तीन चीज़ें इसमें मांगते हैं। अगर ये होते हैं तो ये एक अच्छी पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे है, आराम की नौकरी है। तो एक ये है 545 है। इसके अलावा कुछ मंडी से हैं, कुछ अलग कृषि से संबंधित पोस्ट हैं। तो अगर चाहेगा तो सहकारिता के और भी कई पद हैं। तो अगर आयोग चाहेगा तो अगर ये कंबाइंड में देगा तो वही सिलेबस की दिक्कत रहेगी, किस तरह का सिलेबस रहेगा। तो इसलिए संभावना यही है कि ये जो एडीयू कोऑपरेटिव या सहकारिता के 1-2 पद मिला के अलग से कोई विज्ञापन निकाल दे, ऐसा भी संभावना है। तो अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ना ही अभी आयोग से डिसाइड हुआ है कि ये वैकेंसी कंबाइंड नोटिफिकेशन आएगा या फिर ये अलग से नोटिफिकेशन आएगा। ये सब आने वाले जो भविष्य है उसमें, क्योंकि अभी क्या है कि सभी अध्याचन आ रहे हैं आयोग से, और जैसे ही ये मार्च होली के बाद, ठीक है, होली के बाद जो है
ये सब होली के बाद ही क्लियर हो पाएगा। होली के बाद ही संभावना है कि आयोग से जानकारी मिल पाएगी कि कितने पदों पर अध्याचन आ चुका है, कितने पदों पर वैकेंसी निकलेगी। तो अभी जो सिर्फ अनुमान लगाना ये है, अभी कुछ कहा नहीं सकता कि कितनी वैकेंसी आएंगी। और कंबाइंड नोटिफिकेशन कंबाइंड सिंपल ग्रेजुएशन का आ सकता है, कंबाइंड जो है बाकी सबका की संभावना कम है। अगर सभी मिला के अगर देंगे तो 2 से 2,500 वैकेंसी आराम से आयोग निकाल सकता है। तो जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं लोअर की, वो तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि फिर आयोग के पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। जल्द ही जल्द इसका सिलेबस भी साथ में देंगे और एक साथ जल्दी इसका एग्ज़ाम होगा। और इसलिए तैयारी अपनी तेज़ कर दें, और जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से लग जाएं। दोस्तों ये जानकारी आपको अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।